वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक बातचीत में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मौक़े और मुख्तलिफ शोबों को फ़रोग़ देने के तरीके पर तबादला ख्याल। टेलीफोनिक रब्तों में दोनों रहनुमाओं ने बरादराना और तारीख़ी ताल्लुकात का जायज़ा लिया। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब। शहबाज गिल के बयानिए का हुकूमत ने संजीदगी से नोटिस किया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। शहबाज गिल पर पहले भी तशद्दुद किया गया, अब हुकूमत दोबारा तशद्दुद करना चाहती है। फवाद चौधरी का रद्द अमल, ये मामला जल्द होना चाहिए, तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ खड़ी है। गैर मुल्की कंपनियों ने इमरान खान को फंडिंग क्यों की? पाकिस्तान के अंधेरे दूर करने वालों की भाई जैकर बना दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान अकेला मुलजिम नहीं, साकिब निसार मरकजी मुलजिम है। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान बनाने वालों को गद्दार बना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी अतात आर्डर की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को अतात आर्डर की गिरफ्तारी से रोक दिया। मेरे खिलाफ महज तासुब और सियासी इंतकाम की बुनियाद पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अतात आर्डर का ट्वीट। इमरान खान और उसकी पार्टी लोगों को तफरीह के लिए मेला लगाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के PTI पर वार। कहा, इमरान खान जलसा करें, लोगों को मुफ्त में इंटरटेनमेंट मिल जाता है। इमरान खान की बातों से हंसा ही जा सकता है। वो कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान ने 75 साल पहले आज़ादी हासिल कर ली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतलात की बुनियाद पर किया गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोलियां बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने लगे। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, हाफजाबाद और जहले में बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। आज बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के ज़ेरी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 16 अगस्त से एक और मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश। मली नदी में तुगयानी से कुरंगी का जोर दूसरे रोज भी ज़ेर आब। सड़क पर पानी का बहाव जारी रहने के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। कुरंगी का जोर पर मोटरसाइकिल, गाड़ियां और कंटेनर्स फंस गए। क्यूमाबाद नदी का रोड ट्रैफिक के लिए बंद। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट इनाम भट्ट का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। शजर अब्बास भी वतन वापस। DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। और कश्मीरी आज भारत के योम आज़ादी पर योम सिया मना रही है। भारतीय योम आज़ादी पर मकबूजा वादे में हड़ताल। काबिज फौज की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ रैलियां। भारतीय मुजालिम की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए दुनिया भर में मुजाहरे।
अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं हिना जफर और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली-ए-अहद की शहबाज शरीफ को कौमी दिन पर मुबारकबाद। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। टेलीफोनिक रब्ते में पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाहमी उमूर पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी तजारती सरगर्मियों का भी जायज़ा लिया। सऊदी वली ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 75वें कौमी दिन की मुबारकबाद दी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दी गई दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी से मुतालिक इजलास। बैरूनी सरमायाकार कंपनियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी के गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के मसाइल भी दिए गए और 10 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात मुरतब करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी सरमायाकार कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सहूलत फराम की जाए। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में हाइल रुकावटें फौरी दूर की जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी वर्कर्स के गुजरा के हुसूल में तमाम रुकावटों की फौरी हल किया जाए। चीनी वर्कर्स के वीज़े में सीपैक और दूसरी कंपनियों के वर्कर्स की तफरीक ख़त्म की जाए। इजलास में वफाकी वज़रा मिफ्ता इस्माइल, चौधरी सालिक हुसैन, एहसन इकबाल और तारिक फातमी ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। और यहाँ आपको बताएं, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। शहबाज गिल की जमानत दरख्वास्त पर 11 बजे दलाइल तलब कर लिए गए। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फ्री कैन को दलाइल देने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून और तफ्तीशी अफसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने दलाइल में कहा कि शहबाज गिल ने टीवी चैनल पर बयान दिया। शहबाज गिल के बयान का हुकूमत ने संजीदा नोटिस लिया और मुकदमा दर्ज किया। शहबाज गिल के बयान में इदारों को टारगेट किया गया। अदालत ने कहा कि हकीकत यह है कि आपकी एक नजरसानी अपील खारिज हुई, दूसरा फिजिकल रिमांड खत्म हो चुका। आप ये कह रहे हैं कि मुलजिम का मजीद फिजिकल रिमांड ज़रूरी है। आपने मजीद फिजिकल रिमांड में क्या करना है? अदालत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। शहबाज गिल की जमानत दरख्वास्त पर 11 बजे दलाइल तलब कर लिए गए। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फ्री कैन को दलाइल देने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून और तफ्तीशी अफसरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने दलाइल में कहा कि शहबाज गिल ने टीवी चैनल पर बयान दिया। शहबाज गिल के बयान में हुकूमत ने संजीदा नोटिस लिया और मुकदमा दर्ज किया। शहबाज गिल के बयान में इदारों को टारगेट किया गया। अदालत ने कहा है कि हकीकत ये है कि आपकी एक नजरसानी अपील खारिज हुई, दूसरा फिजिकल रिमांड खत्म हो चुका। आप ये कह रहे हैं कि मुलजिम का मजीद फिजिकल रिमांड ज़रूरी है।
आपने मजीद फिजिकल रिमांड में क्या करना है? अदालत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की क़यादत ने जेल में कैद रहनुमा शहबाज गिल से मुलाकात करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के 3 वफ्द अलग अलग शहबाज गिल से अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे। पहला वफ्द पीटीआई इस्लामाबाद के सदर अली ऐवान की क़यादत में अडियाला जेल जाकर शहबाज गिल से मिलेगा। कौमी असम्बली में पीटीआई के साबिक चीफ व्हिप आमिर डोगर शहबाज गिल से मिलने वाले दूसरे वफ्द की क़यादत करेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजादा वसीम की क़यादत में तीसरा वफ्द शहबाज गिल से जेल में मुलाकात करेगा। शहबाज गिल से मुलाकात के बाद तीनों वफ्द पार्टी क़यादत को अपने तासुरात से आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल पर पहले भी तशद्दुद किया गया, अब हुकूमत उन पर दोबारा तशद्दुद करना चाहती है। पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ खड़ी है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज गिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो कमज़ोर हैं, इसलिए पकड़े गए। आप सिर्फ तशद्दुद करने के लिए शहबाज गिल का रिमांड चाहते हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ है, ये मामला जल्द हल होना चाहिए, तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत 25 मई के वाक़े पर मुहज़्ज़ब तरीके से आगे बढ़ रही है। फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल के वालिदैन पाकिस्तान में नहीं हैं, ये केस कमज़ोर है, इसमें हुकूमत के वकील दलाइल देने को तैयार ही नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि निजी टीवी पर शहबाज गिल ने जो कहा वो भी सामने है। 10 मुहर्रम को मोबाइल सिग्नल नहीं थे, इसलिए शहबाज गिल ने लैंडलाइन से कॉल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाना राना सनाउल्लाह की पॉलिसी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान बनाने वालों को गद्दार करार दिया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को गोली लगी, जिसका आज तक पता नहीं चल सका। गैर मुल्की कंपनियों ने इमरान खान को फंडिंग क्यों की? पाकिस्तान के अंधेरे दूर करने वाले को हाई जैकर बना दिया गया। वे और मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को करप्ट, गद्दार और उनका इलेक्शन चुरा के खुद मुंतखब हो गए, मगर किसी ने उसको गद्दार नहीं कहा। पाकिस्तान बनाने वाले गद्दार ठहरे और उस वक्त भी एक तबका अयूब खान को सच्चा जानता था। और फिर जस्टिस मुनीर, मोहम्मद मुनीर अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे जनरल अयूब ने बुलाया कि पाकिस्तान के साथ रहना है तो रहने, नहीं तो चले जाएं। और वो कहता है कि मैंने इसी तरह जाके उस वक्त की बंगाली क़यादत को ये कहा, तो उस वक्त की बंगाली क़यादत ने मुझे जवाब दिया कि भाई साहब आप हमें ये बता दें। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली और पुलिस को अता तारड़ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत आलिया के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अता तारड़ की दरख्वास्त समाअत के लिए आज ही मुकर्रर की थी।
और आज ही केस की समाअत करते हुए जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अता तारड़ की 14 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। अता तारड़ ने थाना किला गुजर सिंह में दर्ज मुकदमे में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। पंजाब पुलिस ने लाहौर में अता तारड़ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था, जिस पर उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत में दायर की गई दरख्वास्त में अता तारड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मेरे खिलाफ 25 मई को PTI कारकुनान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। दरख्वास्त में अता तारड़ ने इस्तदा की कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रहायशगाह पर छापा मारा है, लिहाजा मेरी हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने अता तारड़ का कहना है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो महज तासुब और सियासी इंतकाम की बुनियाद पर हैं। अता तारड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जहां करप्शन, स्ट्रेट क्राइम्स, सनफी जराइम अरूज पर है, पूरी वजारत दाखिला सियासी मुखालिफिन को धमकियाँ देने में मसरूफ़ है। कानूनी रास्ता अपनाऊँगा, अल्लाह ताला के फजल से ना कभी झुका था ना झुकूँगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरख्वास्त में अता तारड़ ने इस्तदा की है कि लाहौर की मुतल्लिका अदालत से रुजू करने के लिए हिफाजती ज़मानत दी जाए। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का नून लीग के रहनुमा अता तारड़ के नाम पैगाम में कहना है कि अता तारड़ साहब, आपने जलालपुर भटिया में तशरीफ़ लाना था, आप नहीं आए। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं, अता तारड़ साहब, आपकी काफ़ी का इंतज़ाम किया हुआ है, इरादा कर लिया है, आपको कॉफ़ी पिलाकर ही रहूँगा। जलालपुर भटिया में नून लीग के जलसे में अता तारड़ ने खिताब करना था, जलसे से खिताब के लिए अता तारड़ नहीं आए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि कौम को समझ है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ मिसाक माइशत की बजाय मिसाक जमहूरियत करें, शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। 140 मिलियन वाशअबूर नौजवानों की जेब में मोबाइल फ़ोन है, 10 करोड़ लोग गुर्बत के शिकंजे में आ गए हैं, सियासी तसादुम बढ़ गया है तो सियासतदान भी निशाने पर होंगे। इलेक्शन में ताख़ीर जमहूरियत की मौत होगी। कौम को समझ है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। बुज़दिल नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो या ना अहल हो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी सऊदी अरब की बीमारी और लंदन की बीमारी सियासी रिकारी है। मईशत को तबाह करने वाले सियासतदानों के असली चेहरे अवाम में बेनकाब हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोलियां बरामद हुई। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलविस था। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि हलाक दहशतगर्द शुमाली वज़ीरिस्तान में कारी समी के कत्ल में भी मुलविस था। मुकामी अफराद ने पाक फ़ौज के ऑपरेशन की तारीफ करते हुए दहशतगर्दों के खात्मे के लिए तावन के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान कराची से ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। कराची में कौमी असम्बली की हल्के NA 229 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PTI रहनुमा अकरम चीमा इमरान खान के कुरंग उम्मीदवार होंगे। 2018 के इंतखाबात में अकरम चीमा नशिस्त पर कामयाब हुए थे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफिस पाकिस्तान ने इस हल्के से JUI फे के उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 229 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद तारिक और मुश्ताक अहमद के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इमरान खान और इसकी पार्टी लोगों को तफरीह के लिए मेला लगाती है।
वो जलसा करें, लोगों को मुफ्त में एंटरटेनमेंट मिल जाता है। इमरान खान की बातों से हंसा ही जा सकता है। वो कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान ने 75 साल पहले आज़ादी हासिल कर ली थी। सिंध हुकूमत ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि तमाम मसाइल का हल एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग में है। अब तमाम इदारे पार्लियामान सबको बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा कि 75 साल में हमने एक दूसरे में बहुत कीड़े निकाले। हम बहसे कौम कोई कौमी मकासद सामने रखकर एक नहीं हुए। उनका कहना था कि तमाम मसाइल का हल एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग में है। अब तमाम इदारे पार्लियामान सबको बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। नफरत बाहर निकाल कर फेंके, अब एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने पीटीआई के इस्तीफ़ों पर बात करते हुए कहा है कि स्पीकर के लिए इस्तीफ़े मंजूर करना सबसे नापसंदीदा है। इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए रूल्स बहुत सख्त हैं। तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा असम्बली वापस आना चाहते हैं। उनका कहना है कि पीटीआई के इस्तीफ़ों में 50% लोगों के दस्तखत नहीं मिल रहे थे। 5-6 मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए हैं। कम से कम 12 से 14 मेंबरान कह चुके हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता। 4-5 मेंबरान ने छठी के दरख्वास्त भेज दी है। 2-3 मेंबरान ने ये लिखकर भेज दिया है कि इनके दस्तखत किसी के जाली कर दिए हैं। हमें अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। जमहूरियत की तसल्सल को बरकरार रखा जाए। बलूचिस्तान में बारिश फिर से तबाही मचाने लगी। मूसा खेल में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में बारिश के बायस मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान में डाकिया नदी में कई अफराद बह गए। 2 अफराद की लाशें निकाली गई। कैला सैफुल्ला, लोरालाई, बारखान, कोहलू, मूसा खेल में सैलाबी सूरत हाल है। उधर दूसरी जानिब सूबा बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात का सर्वे आज से शुरू होगा। कराची, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप में बादल खुलकर बरसे। मुस्तफ़ा टाउन, इकबाल टाउन, रायविंड रोड समेत दीगर इलाकों में भी अब्राह रहमत बरसा। इधर दूसरी जानिब कराची में बारिश से नशीबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब समेत मुल्क के कई इलाकों में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। आपको बता रहे हैं कि कराची, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप में बादल खुलकर बरसे। मुस्तफ़ा टाउन, इकबाल टाउन, रायविंड रोड समेत दीगर इलाकों में भी अब्र रहमत बरसा। उधर दूसरी जानिब कराची में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब समेत मुल्क के कई इलाकों में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो गई। तालीमी इदारे खुल गए। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। सूबे भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने गर्मियों की छुट्टियों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मौसम की रिपोर्ट के बाद एलामिया मनसूख कर दिया गया है। महकमा तालीम ने 11 अगस्त को मौसम गर्मा की तातीलात में हीट वेव की वजह से 31 अगस्त तक तोसी कर दी थी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद 439 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता एक रोज़ में 18,045 टेस्ट किए गए। 459 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.39 तक पहुंच गई। मुल्क भर के अस्पतालों में 172 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह इस्लामाबाद में 7.71% रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर में 6.99% और मीरपुर में 5.98% शरह रही। लाहौर में 5.83% और पेशावर में 5.74% शरह रिकॉर्ड की गई। और अब बात कर लेते हैं डॉलर की। इंटरबैंक में आज भी डॉलर मज़ीद सस्ता और रुपया मज़ीद मुस्तहकम हो गया।
डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 2 रुपये 49 पैसे का इजाफा हुआ। आज कारोबार के आगाज़ पर अमेरिकी डॉलर के सामने रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आई और डॉलर की कीमत में तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 49 पैसे सस्ता होने के बाद 213 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जुमा को डॉलर 215 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी आई है। 100 इंडेक्स में 487 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 43,318 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मौसम में तब्दीली के सबब बीमारियां आम हो रही हैं। जिन लोगों ने कोरोना डोज नहीं लगवाई वो ज़रूर लगवा लें। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान से, जो इस वक्त MS नवाब से सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर हामिद के साथ मौजूद हैं। जी फजल जावेद खान, अपडेट कीजिएगा। कोरोना के हवाले से फिर इत्यादि तदरीर के बारे में बताया जा रहा है। मैं इस टाइम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी अस्पताल में मौजूद हूँ। MS डॉक्टर हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम और बारिशें और इस हवाले से देखते हुए कोरोना की पीक पे भी इजाफा हो रहा है। कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, जिन पॉजिटिविटी रेट भी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन खैर इतना नहीं है। हमारे पास इसका पॉजिटिविटी रेट जो है तकरीबन 5% के करीब है। लेकिन उसके ये आपको अच्छी खबर बताते चलें कि जो कोरोना के पेशेंट वैसे तो पॉजिटिविटी रेट है लेकिन सिक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नज़ला ज़ुकाम बुखार के साथ आ रहे हैं। अच्छा, अब नज़ला ज़ुकाम बुखार तकरीबन इस मौसम में हर एक को होता है। चाहिए तो ये कि अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो रहा है तो वो ज़रूर अपना सैंपल करवा लें कोरोना का। और फिर जिसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है उसको अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरियस नहीं होता वो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो वो सिक हो सकता है। आपने ये देखा होगा टीवी चैनल्स पे भी आ रहा है कि कोरोना के पेशेंट की डेथ भी हो रही है। ये वो पेशेंट होंगे जिन्होंने वैक्सीन कम से कम नहीं लगवाई होगी। तो बहरहाल आपके चैनल की वसातत से आवाम को, कौम को ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि वैक्सीनेशन अगर लगवा ली है तो बहुत अच्छा है, उसकी बूस्टर डोज लगवाएं जो साल बाद होती है, और अगर नहीं लगवाई तो खुदारा ज़रूर लगवा लें क्योंकि इसी से ही बचत है इस कोरोना की। और बाकी ये है कि हमने अपने हॉस्पिटल में भी एक यहाँ पे सैम्पलिंग के लिए एक काउंटर बना दिया है जो सुबह शाम यहाँ पे सैम्पलिंग भी होगी। इसी तरह BVH में भी है, CO हेल्थ ऑफिस में भी है। कमिश्नर साहब के अहकामात के मुताबिक हमने कल मीटिंग की, उसमें उन्होंने बताया कि हम अपनी लैब को पहले जो एक शिफ्ट में चल रही थी अब 2 शिफ्टों में कर दिया है क्योंकि हमारे पास जितनी लैब में 3 ज़िले कवर होते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट भाव। फजल जावेद खान अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल गज़नफ़र अब्बास छीना की महकमा सोशल वेलफेयर दफ्तर आमद। सूबाई वज़ीर को महकमा की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी शाहीन महबूब और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौका पर सूबाई वज़ीर का कहना था कि अवामी बहबूद और बेसहारा अफराद की बहाली के लिए पंजाब भर में जंगी बुनियादों पर अमली इक़दाम किए जाएंगे। तर्जुमान PTM में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर PTM की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब मुतासरीन के 1500 घरानों के लिए खुश्क राशन और साफ़ पानी के ट्रक्स लाहौर से रवाना कर दिए गए। सैलाबी पानी में फंसे अफराद और उनके जानों को निकालने का अमल जारी है। राजनपुर के सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए दूसरे ज़िला से रेस्क्यूज़ और कश्तियाँ रवाना कर दी गई हैं। सैलाबी इलाकों में फील्ड रिलीफ कैंपस कायम किए जा चुके हैं। सैलाबी इलाकों में मेडिकल कैंप्स, लाइव स्टॉक के कैंप्स भी कायम किए जा चुके हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। गोटकी में जायदाद के तनाज़े पर बेटों ने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजमान मौका से फरार। पुलिस के मुताबिक गोटकी रहमोवाली मोहल्ला में सैफुल्ला सांघी और दीगर ने मिलकर तेज़ धार आले से 55 साला अपने वालिद अब्दुल गनी सांघी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़ा पर पहुंचकर लाश को तालुका अस्पताल गोटकी मुंतकिल कर दिया है। लाश पोस्टमार्टम के बाद मुरसा के हवाले कर दी गई है। मालूम हुआ है कि वाक़या जायदाद के तनाज़े के बायस हुआ है।
नाज़रीन, हम आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि घोटकी में जायदाद के तनाज़े पर बेटों ने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक घोटकी रहमों वाली मोहल्ला में सैफुल्लाह सांगी और दीगर ने मिलकर तेज़ धार आरे से 55 साला अपने वालिद अब्दुल गनी सांगी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को तालका अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया। नाश पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दिया गया। मालूम हुआ है कि वाक़या जायदाद के तनाज़े के बाइस पेश आया। सराय आलमगीर में मुखालिफिन ने फायरिंग करके एक नौजवान कत्ल, 3 को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार 4 अफराद गांव से शहर की तरफ आ रहे थे कि दूसरे ग्रुप ने फायरिंग के नतीजे में 30 साला नौजवान वकास मौके पर जाँ बहक, जबकि खालिद आसिफ और इरफान शदीद जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। कत्ल होने वाले वकास को डी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मियों को तशवीशनाक हालत में गुजरात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या साबका ख़ानदानी रंजिश का शाखसाना लग रहा है। मुल्ज़िमान वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। चिन्नौर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान, इमरजेंसी वार्ड में बेड्स की कमी, मरीजों को शदीद मुश्किलात। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर सुमैर निसार से। सुमैर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमतें बदले, इक़्तिदार बदले, मगर जो चिन्नौर की हालत जार है वो ताहाल ना बदल सकी। चिन्नौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, चिन्नौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहाँ अगर बात की जाए इब्तदाई तिबी इमदाद की और बुनियादी सहूलतों की, तो ये जो अस्पताल है वो बुनियादी सहूलतें फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। आपको बताते चलें कि चिन्नौर को 2009 में ज़िला का दर्जा दिया गया, लेकिन एक दहाई कारसा से ज़्यादा गुजरने के बावजूद भी यहाँ जो DHQ अस्पताल है उसकी हालत जार न बदली जा सकी। आपको बताते चले यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में जो बेड्स हैं उनकी कमी के बायस यहाँ पर बुनियादी सहूलतें जो फराहम की जाती हैं उनमें मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि आपको बताते चलें कि 4 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक जो मरीज हैं उनको एक ही बेड पर 3-3 मरीजों को लिटाकर जो बुनियादी सहूलतें हैं वो फराहम की जाती हैं। जबकि यहाँ पर यह भी देखा गया है कि बाहर बेंचेस पर लिटाकर मासूम बच्चों और बुजुर्गों को ड्रिप्स वगैरह लगाई जा रही हैं। जबकि यहाँ पर जो शहरी हैं उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि DHQ अस्पताल की हालत जार पर रहे। बहुत शुक्रिया समीर निसार आपका हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। ज़िला ठट्टा के साहिली पट्टी में समंदर तगयानी के बायस बंद टूट गया। दर्जनों गांव ज़ेरे आब आ गए। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता, इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। खावर, छान, कटी बंद, गाड़ू समेत दीगर शहरों में समंदरी पानी दाखिल होना शुरू हो गया। अहले इलाका कहना है कि शदीद बारिशों से साहिली इलाके पहले ही मुतासिर हुआ था। समुद्र में तगयानी से खौफ और हरास फैल गया। इंतज़ामिया ने मुतासिरीन का हाल तक पूछा गवारा नहीं किया। यारों, मददगारों, बेटे हैं, खाने पीने समेत दीगर सामान की किल्लत है। ओबाड़ों में नाजायज़ टोल टैक्स लेने के खिलाफ टोल प्लाजा इंतजामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाजी मुजाहरा। टोल प्लाजा के मुकाम पर कौमी शाहरा बंद होने से सिंध पंजाब की ट्रैफिक मुकम्मल बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुजाहरीन का कहना था कि लोकल मुसाफिर गाड़ियों से आने और जाने का टैक्स वसूल किया जा रहा है। ज़िला घोटकी में 2 टोल प्लाजा कायम किए गए हैं जो गैरकानूनी है, जबकि उल्टा टोल प्लाजा इंतजामिया मुकामी ट्रांसपोर्टर से कोई ताउन नहीं कर रही। तानदलियांवाला में किसानों का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाज। किसानों ने पुल नहर बंगाला चौक पर ओकाड़ा फैसलाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। किसानों ने एहतजाज में बिजली के बिलों को भी नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत IMF को खुश करने के लिए किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। जब तक ट्यूबवेल सार्फिन के बिलों से टैक्सेस खत्म नहीं किए गए, बिल अदा नहीं करेंगे। महकमा वापडा ने अगर ट्यूबवेल सार्फिन के बिलों से टैक्सेस खत्म न किए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। किसानों ने मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस खत्म किए जाएँ। ताहम SP सदर डिवीज़न शमसुल हक ने मौका पर पहुँचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराया। आपको बता रहे हैं कि तांदियावाला में किसानों का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज।
किसानों ने पुल नहर बंगला चौक पर उकाड़ा फैसलाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। किसानों ने एहतजाज में बिजली के बिलों को भी नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत IMF को खुश करने के लिए किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। जब तक ट्यूबवेल सार्फिन के बिलों से टैक्सेस खत्म नहीं किए गए, बिल अदा नहीं करेंगे। महकमा वापडा ने अगर ट्यूबवेल सार्फिन के बिलों से टैक्सेस खत्म ना किए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। किसानों ने मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस खत्म किए जाएँ। ताहम SP सदर डिवीज़न शमसुल हक ने मौका पर पहुँचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराया। और यहाँ आपको बताएं, NDA में की 17 और 18 अगस्त को शदीद बारिशों के बायस DG खान डिवीजन के नदी नालों में सैलाब की वार्निंग। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली इमरान से। अली इमरान, वार्निंग दे दी गई है मुतल्लिका जो इदारे हैं, और इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ है, जिसका बुनियादी मकसद DG खान के जो है मुमकिन सैलाब ज़दा इलाकों को जो सिक्योर करना और वहाँ पे इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ था। मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए एक मास्टर प्लान तश्कील किया गया हुकूमत पंजाब की हदायत पर, और एक पूरी एक्टिविटी आपको आइंदा चंद दिनों में नजर आएगी, जहाँ पे इंसानी जानों के साथ साथ उनके मुआशों के भी जो है मौजी मर्जों से बचाव, उनके खुराक का इंतजाम और उनकी नकल मकानी के लिए सहूलियात का जायजा लिया गया है और इंतजाम किया गया है। मैं आपको बताना चलूँ कि आइंदा चंद दिनों में इस इलाकों में शदीद तरीन बारिशों और जो है की वजह से जो है सैलाब की पेशगोई की जा रही है। और इसी सिलसिले में एक इजलास है, इसमें DG खान के कमिश्नर और सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड ने भी, सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड ने भी और सेक्रेटरी ने भी शिरकत की थी। अली इमरान, कहिएगा कि मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म तो दे दिया गया, लेकिन जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी नहीं हैं और किसी भी किस्म की कोई हुकूमती नुमाइंदगान यहाँ पर नहीं पहुँचे। जी आपकी बात 100% दुरुस्त है। ये बात आज इजलास में डिस्कस की गई है, इसीलिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हदायत की है DG खान के कमिश्नर को कि वो खुद फील्ड में जाए और अमायदीन इलाका से मुलाकात करें और उनके मसाइल जो है फर्स्ट हैंड नोटिस के तौर पे उनका इल्म हासिल करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि उन लोगों तक हुकूमती जो है इकदामात उनका जो है वो असर पहुंच सके और रिलीफ की जो कार्रवाइयाँ हैं वो फौरी तौर पर शुरू की जाए, ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल जो है वो खराब होने से बचाई जा सके। जी अली इमरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा, क्रिकेट और गंदगी के ढेर, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद इस सवाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकंदर रोड पर और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कूड़े और गंदगी के ढेर हैं, जिसके बाद जो आम शहरियों ने शदीद मुश्किलात का सामना है और हर जगह गंदगी की ढेर होने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात से बाइस बन रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरह का निज़ाम और किस तरह बेहतर किया जा सकता, क्या मसले पैदा हो रहे हैं कूड़े की वजह से? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए और इन इदारों को चाहिए जिनका ये काम है, जो कि मतलब पूरी ईमानदारी से नहीं करते। LW वाले जो हो गए, MCL वाले, कारपोरेशन वाले हो गए, ये उनका काम है। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट जो है वो लाखों अरबों रुपया हमारी सेहत के ऊपर लगाने पर लगी हुई है, दूसरी तरफ इसी कचरे की वजह से हम लोग मज़ीद बीमार होते जा रहे हैं और हमारे आने वाली नस्लें भी इन्हीं गंदगी की वजह से बीमारी के बाइस बन रही हैं। जी बिल्कुल, जो आम शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बदबू की वजह से शदीद बीमारियां भी फैलने का खतरा बढ़ गया है और आम छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें भी मुख्तलिफ सांस की बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। और CEO LWMC राफिया हैदर की जो कार्रवाई है वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक रह गई हैं और फील्ड में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह पर जो है कूड़े की वजह से आम शहरी मुश्किलात का शिकार है। राफिया हैदर की कार्रवाइयाँ फोटो सेशन तक रह गई हैं। जुनेद अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, भारत की यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन है। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मना रहे हैं।
रैलियां और मुजाहरे किए जाएंगे। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत के यौम आज़ादी के मौका पर आज दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां निकालेंगे, जबकि मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। हमेशा की तरह मुख्तलिफ रैलियों में शहरियों ने पोस्टर्स पर हिंदुस्तानी यौम आज़ादी यौम स्याह है, हम आज़ादी चाहते हैं और हम हिंदुस्तान में यौम आज़ादी को मुस्तरद करते हैं जैसे नारे दर्ज किए गए। KMC के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं ने आज भारत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में यौम जमहूरिया मनाने का हक नहीं रखता। मकबूजा कश्मीर में अपनी आज़ादी की जंग लड़ने वाले शहरियों का कहना है कि भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय हुकाम ने मकबूजा कश्मीर में होने वाली मुतवक्का एहतजाज को रोकने के लिए हिफाजत के नाम पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीन इलियास का कहना है कि कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत तक हिंदुस्तान का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर बनाया जा रहा है। वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारत जबरी तौर पर कश्मीरियों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत तक हिंदुस्तान का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मौजूद कश्मीरियों से अपील है भारत के खिलाफ एहतजाज करे। भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। आलमी दुनिया मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर खामोश तमाशाई है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाएं, क्योंकि भारत जबरी तौर पर कश्मीरियों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि इंसानी हुकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में मुसालिम पर खामोश तमाशाई हैं। भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह करार देते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि आज कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 75 साल से भारत ने हमारा आज़ादी का हक छीन रखा है। आज़ादी मिलने तक भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारत मुसलसल जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यासिन मलिक के झूठे मुकदमात में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में मुसालिम पर खामोश तमाशाई हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें बताएं कि क्या मकबूजा कश्मीर में इंसान नहीं हैं।